भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 18, 19 और 20। श्लोक संख्या 18, 11, 13, 18 उद्धव गीत के बारे में चर्चा चल रही है। श्री भगवान उवाच एवं पृष्ठो महादेव स्वयं भूरभूतभावनः ध्यायमाना प्रश्नबीजम् नाभ्यपद्यत कर्मभिः। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे उद्धव, भगवान के शरीर से उत्पन्न तथा भौतिक जगत के समस्त जीवों के सृष्टा स्वयं ब्रह्मा जी ने सर्वोच्च देवता होने के कारण सनक आदि अपने पुत्रों के प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार किया, किंतु ब्रह्मा जी की बुद्धि अपनी सृष्टि के कार्यों से प्रभावित थी, अतः वे इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं ढूंढ सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं एवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी लोगों का स्वागत है सत्संग कार्यक्रम में। हर रविवार हर हफ्ते यही
प्रसंग ऐसा चल रहा है कि उद्धव जी कृष्ण को पूछ रहे हैं और ये 13वें अध्याय से लेकर 29वें अध्याय तक पूछते ही रहेंगे और भगवान बताते रहेंगे। तो बीच में भगवान ने बोला था कि 4 कुमारों का वर्णन आया था पिछले बार का, अगर आपको याद हो तो। और 4 कुमारों का कैसे उन्होंने ब्रह्मा जी को जाके प्रश्न पूछे, ये पिछली बार का हाईलाइट था। अब आगे कृष्ण बता रहे हैं कि जब 4 कुमारों ने ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछे, प्रश्न ये था कि इंद्रिय और इंद्रिय विषय ये दोनों परस्पर आकर्षित रहते हैं, तो उससे कैसे अपने मन को नियंत्रण में लेके आना है, ऐसा एक प्रश्न था। मगर यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी सभी जीवों के सृष्टा हैं, क्रिएटर है, ओरिजिनल। और भगवान कह रहे हैं कि वो उनके स्वयं के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। भगवान बता रहे हैं ये बात कि हे उद्धव, भगवान के शरीर से उत्पन्न तथा सभी सृष्टि के सृष्टा, उन्होंने इनके प्रश्नों पर पुत्रों, 4 पुत्र हैं, कुमार उन्हीं के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, उनके ऊपर विचार करने के बाद वो उत्तर नहीं दे पाए क्योंकि वो इतने प्रभावित थे अपने सृष्टि के कार्यों से। तो ब्रह्मा जी की जो सेवा है एक तरह से कई रोल अदा कर रहे हैं। जैसे एक साधारण व्यक्ति भी इस संसार में पुत्र की, पिता की, पति की, पत्नी की, अलग अलग एम्प्लॉय की, बेटे की, बेटी की, इस प्रकार से अलग अलग टोपियां पहनता है कभी ऐसा। तो ब्रह्मा जी भी सृष्टिकर्ता तो हैं, मगर साथ में ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जो है जिसमें इस्कॉन आता है, उसके गुरु भी हैं, आदि गुरु। उनका एक नाम है आदि गुरु, उनका एक दूसरा नाम है कि आदि कवि, पहले व्यक्ति जो इस संसार में आए। और एक नाम है आदि देव, सभी देवताओं के देवता। क्योंकि जब बाकी देवताओं को कुछ समस्या आती है तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शरण में जाते हैं, और ब्रह्मा जी फिर भगवान की शरण में जाते हैं। उनका एक नाम है आदि प्रजापति। ब्रह्मा जी की सबसे मेन सेवा ये है कि वो सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हैं का मतलब ऐसा हुआ कि हम सभी जीवात्मा शुद्ध भक्त बनना चाह रहे हैं और कुछ इच्छाओं को लेकर इस संसार में आए हैं। तो उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हर एक को एक शरीर दिया जाता है उनकी इच्छाओं के अनुरूप, पिछले जन्मों के हिसाब से। तो अगर सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी तो हमें शरीर कैसे मिलेगा, फिर हम भक्ति कैसे करेंगे। इसी शरीर से भक्ति करनी है और इसी शरीर से इस संसार को भी चलाना है। तो हर प्रकार से ब्रह्मा जी की ये सेवा है। मगर आगे हम देखते हैं जैसे 4 कुमार हुए, सबसे पहले जो उन्होंने पुत्र उत्पन्न किए, मानस पुत्र 4 कुमार। तो ब्रह्मा जी ने उन्होंने कह दिया कि हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे, वो भी 5 वर्ष के, बड़े भी नहीं होंगे, आगे की बात तो दूर। इसी प्रकार से फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को उत्पन्न किया। नारद मुनि ने भी बोल दिया हरे कृष्णा, हमको भी तपस्या करना अच्छा लगता है, हमको प्रपंच में नहीं पढ़ना है। प्रपंच बोलते हैं, प वर्ग मैंने एक बार बताया होगा, प फ ब भ म, अलग बहुत परिश्रम करना पड़ता है, भय होता है और आखिर में मृत्यु आती है। और ब्रह्मा जी के बारे में गीता में बताते हैं कि उनका दिन 12 घंटे का होता है और उनकी रात भी 12 घंटे की होती है। अब कोई बोलेगा, हमको तो ऐसे बताया गया कि हमारी रात भी 12 घंटे की, एक तरह से हम इतना नहीं सोते हैं, हम भी 6-7 ज़्यादा ज़्यादा 8 12 घंटे सोने वाला कोई हो सकता है, बोल नहीं सकते, बहुत थक गए तो इतने बड़े आचार्य होने के बावजूद भी इतनी बड़ी उनकी रात है। रात के बारे में ऐसा श्लोक आता है गीता में उनका, सहस्त्र युग पर्यंतम,
1000 महायुग, महायुग मतलब 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कली। ये एक चतुर्युग, जब ये ग्रुप 1000 बार घूम जाता है तो ब्रह्मा जी के एक दिन पूरा होता है। दिन यानी 12 घंटे। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदो जना। तो जितना दिन उतनी ही रात होती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट उनकी ड्यूटी है, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं वो, और इस तरह से वो सेवा करते हैं। तो कोई बोलेगा हम भी उन्हीं के संप्रदाय में हैं, हम भी 12 घंटे आराम ले लें तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा नहीं है। वही ब्रह्मा जी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्रील हरिदास ठाकुर बन के आते हैं और वो 22 घंटे हरिनाम करते हैं और 2 घंटे बाकी इस शरीर के कार्य। कभी कभी उतना भी नींद नहीं लेते हैं। तो उतना हम नहीं कर सकते 22 घंटे। तो प्रभुपाद ने बोला 2 घंटा जब कम से कम कर लें तो काफ़ी है। और हर सेवा में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। समस्या ये कोई नई चीज़ नहीं है कि अभी हमको कलयुग में समस्याएं आने लगी। ब्रह्मा जी ने जब से सृष्टि करी तब से उनको अलग अलग, पहले तो काफ़ी सभी देवी देवता आ जाते हैं कि अभी ये प्रॉब्लम है, अभी इसको सॉल्व करो। तो वो जाते हैं क्षीर सागर के पास जाते हैं, वो भी विष्णु पे ध्यान लगाते हैं। फिर ये जो शुरुआत में ब्रह्मा जी को जब तेने ब्रह्म हृदय आदि कावे, ये भागवतम का पहला श्लोक है, जन्मादि अस्य यत तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। श्रीमद् भागवतम में तकरीबन 18,000 श्लोक है। तो उसका पहला श्लोक है कि ब्रह्मा जी को ज्ञान भगवान ने दिया, जिसने दिया वो भगवान, ऐसा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। तो वो ज्ञान ब्रह्मा जी जो, जैसे आपने हैकिंग सुना होगा आप लोगों ने, कभी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर किसी कंपनी का गड़बड़ कर देते। तो 2 ओरिजिनल हैकर थे, असुर, मधु और कैटब। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के दिमाग से जो सृष्टि की नॉलेज भगवान ने दी थी उनको, कैसे सृष्टि करनी है पूरी, ये सारे ओम भूर्भुवः स्वः जितने 14 भुवन हैं, तो वो हैक कर लिया। भूल ही गए, ब्लैंक हो गए, पूरा कंपनी का डेटा गायब। अभी कैसे करेंगे? तो उस समय फिर उन्होंने प्रार्थना की। एक भक्त, उनका एक जो पोर्टफोलियो, जैसे मैं बता रहा था कि एक है सृष्टि करना और एक दूसरा पहलू है उनका भक्त, एक डिवोटी के जैसा। तो प्रार्थना की तो भगवान हयग्रीव एक ये जो घोड़े के स्वरूप में आकर उन्होंने उनको ज्ञान प्रदान किया, उनका हैकिंग को ठीक कर दिया वापस। फिर एक बार पृथ्वी जो है गर्भोदक सागर में जाके गिर गई, हिरण्याक्ष ने फेंक दी, हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई जैसा। तो उस प्रकार से फिर ब्रह्मा जी सोच रहे थे अभी क्या करें, तो भगवान पे ध्यान लगा रहे थे। उसी समय उनके नाक से एक वराह देव निकले, छोटे से फिर बड़े हो गए। तो प्रॉब्लम आती गई। ये तो जॉब की प्रॉब्लम्स हो गई, फिर बच्चों की प्रॉब्लम्स। उनके चतुर कुमारों ने बोल दिया हम तो सृष्टि नहीं करेंगे। नारद मुनि ने भी ऐसा बोल दिया। अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे महाराज भी बताते हैं, कोई भक्त है तो उनके बच्चे कुछ अलग नया ट्राई करना चाहते, तो भक्त बन के हम भी जरा बाहर की दुनिया भी देखें। जैसे एक उदाहरण देते हैं, अगर कोई फणस का पेड़ होता है तो फणस कोई ऐसे अच्छा पूरा निकाल के और उसको शहद के साथ या ड्राई फ्रूट के साथ आपको एक इसमें दे बनाया, तो वो बोले क्या भरोसा ये फणस है कि नहीं, ये ओरिजिनल है कि नहीं। मैं तो ओरिजिनल जंगल में जाऊंगा, पेड़ पे चढ़ूंगा, वो फणस को निकालूंगा, फिर वो काटूंगा, फिर वो पूरा चिकना तेल लगा, मतलब पूरी मेहनत करके फिर मैं। तो ऐसा है कि कोई आसानी से दे दो कि बेटा ये चीज़ अच्छा है, नहीं, वो क्यों नहीं। और जो अभक्त होता है उसके घर में प्रहलाद महाराज आ जाते हैं, हिरण्यकशिपु के जैसे पुत्र थे। और भागवतम में कहता है अंग महाराज थे, भक्त थे, तो उनके बेटा वेण हो गया। वेण करके एक राजा था, बड़ा खतरनाक। वो अपने जो मित्रों के साथ खेलता था उन मित्रों को मार डालता था वो।
एक इंग्लिश में एकदम ऐसी पिक्चर आई थी, बिल्कुल वेणा की थी, मैं अलग से नाम बता दूंगा अभी नहीं। बिल्कुल ऐसा लगा कि वो वेणा ही है। वो बचपन से वो इतने गलत, उनके पिताजी इतने त्रस्त होकर छोड़ के चले गए, बेटे की वजह से छोड़ के चले गए अपना पूरा जो घर बार छोड़ के अंग महाराज वानप्रस्थ ले ले कि बेटा इतना खराब है। फिर एक बार ब्रह्मा जी गलती से ये थोड़ा प्रजल्प कर रहे थे, एक चतुर्मुख में से एक मुख से, तो शिव जी ने आके त्रिशूल से वो मुख ही काट दिया। तब से उनका नाम कपालेश्वर हो गया, कपालेश्वर। कई भारत में आप देखेंगे कपालेश्वर, ये पुराणों की कथा मैं बोल रहा हूँ। मगर एक है, इतनी समस्या आने पर भी, समस्या काफ़ी लोगों को आती, काफ़ी लोगों क्या 100% इस संसार में समस्या त्रिताप। सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से पहली बार मिले तो उन्होंने अपने दांतों के बीच में एक घास, तृण, घास भी नहीं, घास तो हरी होती है, तृण मतलब जो ऐसा सूखी हुई घास, वो दांत में रखकर गले में एक कपड़ा बांध के, जैसे कोई दास, कोई जानवर होता है जो घास खाता है, और चैतन्य महाप्रभु के सामने दंडवत किया और बोला कि के आमी, मैं कौन हूँ, केनो अमा के जारे तापोत्रय, मुझे 3 प्रकार के ताप क्यों सताते हैं। जारे मतलब जलाते हैं। 3 प्रकार के ताप, आदि दैविक, कौन कौन से हैं? 3, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। अपने मन और शरीर वाले ताप, दूसरों से मिलने वाले ताप, और इस सृष्टि से ज़्यादा गर्मी, अधिक वर्षा, भूकंप, इस प्रकार से। तो ये इतनी समस्या आने पर भी तो कृष्णैक शरणम, भक्ति विनोद ठाकुर एक किताब लिखे हैं हरि नाम चिंतामणि, उसमें बोलते हैं, कई बार आप देखेंगे कि भक्त जैसे दिखने पर भी और भक्त होने पर भी कभी कभी किसी में अधिक क्रोध दिखता है, अधिक लोभ दिखता है, मतलब गलतियां दिखती हैं। तो वो बताते हैं कि भक्त का सबसे प्रमुख लक्षण होता है जो दिखता नहीं है, कृष्णैक शरणम, कि केवल मैं कृष्ण की शरण में हूँ। बाह्य मन और शरीर के रूप से शायद मैं ऐसा नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कभी अलग अलग प्रकार का स्वभाव लेके, पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना बोलते हैं, हर शरीर में अलग अलग मति है, अलग ही सोचता है, कोई अलग ही सोचता है। तो कृष्णैक शरणम, तो हमेशा भगवान की शरण में जाते हैं। और इस तरह से वो हमें समझा रहे हैं कि मैं इतना बड़ा संप्रदाय का आचार्य होकर भी मैं भगवान की शरण में जाता हूँ। एक बार नव योगेंद्र महाराज जो श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य हैं, तो कुछ उनसे गलती हो गई, तो प्रभुपाद ने उनको थोड़ा डांट दिया तो बहुत दुखी हो गए और वो चले गए, और वो दिन भर डिप्रेस थे। शाम को श्रील प्रभुपाद के सामने वो आए, तो श्रील प्रभुपाद ने हंस के उनको बोला हरे कृष्णा। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद अभी मुझसे गुस्सा नहीं है। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद कभी कभी आप गुस्सा हो जाते हो तो एक शिष्य को क्या 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 सोचना चाहिए? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि उन्होंने श्लोक बोला, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। आपको ये सोचना चाहिए कि इतने कोटि कोटि जन्मों से घूमता हुआ अभी मैं आ रहा हूँ, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव जो है उसको गुरु और कृष्ण मिलते हैं। मनुष्य का जीवन मिलना ही बहुत रेयर है, उसमें भी आप देखिए कितने प्रकार के अधिकतर लोग जो थोड़ा बहुत कहते भी हैं कि हम सनातनी हैं, धर्म है, उनको एक प्रकार का अहंकार रहता है कि मैं ये हूँ, हम भी करते हैं भक्ति, केवल आपने करी क्या, हम भी भक्ति करते हैं, हम भी बड़े भक्त हैं, ऐसा तो एक अहंकार रहता है। श्रील प्रभुपाद एक बार हवाई में थे, तो उनके जो सेवक थे उन्होंने देखा था कि प्रभुपाद ठंडी जगह में हलवा मंगाते थे, कभी कभी सूजी का हलवा गर्मा गर्म। तो उन्होंने ऐसा देखा था, तो उन्होंने सीख लिया था वो, और हवाई ठंडी जगह थी। प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ सूजी नहीं मिल रही थी रवा, तो वो कहाँ से तो ढूंढ के कुछ ले आए, सूजी जैसा दिखने वाला था वो। अब पाश्चात्य देशों में क्या क्या पाउडर जैसा कुछ ले आए वो। फिर उसके बाद उन्होंने बना के रेडी रखा, और
योगा योग प्रभुपाद ने बोला कि ठंडी बहुत है, हलवा है क्या आपके पास? बोले हाँ प्रभुपाद हलवा है। तो बना वो लेके आए गर्मा गर्म। प्रभुपाद ने देखा कि ये तो कुछ अलग है, तो उन्होंने ऐसे बाएं हाथ से अलग कर दिया कि नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं। तो उनको इतना दुख हुआ उनके सेवक को कि मैंने इतना मेहनत से बनाया। वो किचन में जाके रोने लगे और फिर उन्होंने रोते रोते देखा कि उनके गुरु महाराज का, भक्ति सिद्धांत महाराज का फोटो था। बोले आपके शिष्य मेरा हलवा नहीं ले रहे हैं, मैं कैसे उनको प्रसन्न कर सकता हूँ। तभी प्रभुपाद की बेल बजी, 3 बार बुलाया, इधर आओ। उनका क्या नाम था? बोला वो हलवा लेके आओ। फिर प्रभुपाद ने 1 नहीं 3 कटोरी हलवा खाया। तो बोलते हैं इससे 2 चीज़ समझ में आई कि परंपरा का कनेक्शन भी है कि प्रभुपाद, और दूसरी बात कि गुस्से को ऐसे नहीं समझना चाहिए कभी, वो हमारे अच्छे के लिए। कार्तिकेय नाम था, कार्तिकेय। प्रभुपाद ने जल्दी बुलाया और ले लिया फिर, और अच्छा लगा। 1 नहीं 3 बाटी खाया उन्होंने। तो आगे का श्लोक ऐसा है, 3 लेने वाले थे, 18वें श्लोक का ये था। 19वें श्लोक में ब्रह्मा जी के बारे में बताते हैं। ब्रह्मा जी उस प्रश्न का उत्तर पाना चाह रहे थे जो उन्हें उद्विग्न कर रहा था। अतएव उन्होंने अपना मन भगवान में स्थिर कर दिया। उस समय, ये भगवान बोल रहे हैं, इसके पहले श्री भगवान उवाच था। उस समय मैं अपने हंस रूप में ब्रह्मा जी को दृष्टि गोचर हुआ। भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं हंस के रूप में। तो एक आप देखेंगे पूरे भागवतम में हंस अवतार और पूरे वेदों में बड़ा कम वर्णन है। भगवान का एक अवतार है हंस के रूप में। तो ऐसा बताते हैं कि भगवान कौन है ये जानने के लिए पहले शास्त्र बता देता है। आजकल ऐसा होता है कि पहले भगवान बनते हैं, फिर उनके बारे में बहुत सारा आरती और शास्त्र की, अभी ये भगवान है, कलयुग के भगवान है, इस प्रकार से। जैसे कि हमारी नज़रों के सामने कृष्ण द्वापर युग में आए थे, गोचारण लीला करी और यशोदा मैया के साथ लीलाएं करी, गोपियों के साथ लीला करी द्वापर युग में। प्रहलाद महाराज सतयुग में थे, ध्रुव महाराज सतयुग में थे। उस समय कृष्ण नहीं थे, कृष्ण आगे वाले युग में आए। मैं नारद मुनि ने उनको मंत्र क्या दिया जप करना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव के पुत्र या जो हर जगह वास करते हैं, कृष्ण का मंत्र दिया। तो ऐसा नहीं कि भगवान आए और उनके बारे में लिखा गया, पहले से वर्णित है सत्य युग में। मगर लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम स्वयं भगवान हैं। जैसे मैंने बताया था, मैं पहली बार जब इस्कॉन का दरवाज़ा थोड़ा ताला लगा हुआ था तो मैं किसी और संस्था में चला गया। तो मैंने उनको पूछा कि मुझे जानना है भगवान कौन है, आई वॉन्ट टू नो गॉड। तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा, यू वॉन्ट टू नो गॉड और यू वॉन्ट टू बिकम गॉड? तुमको भगवान को जानना है कि भगवान बनना है? मैं तो ये ऐसा कुछ मैंने सोचा ही नहीं था। सोचने के बाद और कंफ्यूज हो गया। बोला हाँ मुझे भगवान बनना है। अब मैं तो नया था तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने सोचा ये तो अच्छी, मैं कैलकुलेशन, भगवान जानना है, बनना तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो ऐसा है। और आगे प्रॉब्लम ये हो गया कि बाद में वो प्रसाद के लिए उनके कहाँ लेके गए तो कुरमुरों के साथ चाय दिया। मैंने बोला ये गड़बड़ है। वो चाय नहीं दी होती तो मैं अभी आज उधर होता। तो चाय देखकर मैं बोला ये लोग तबीयत भी नहीं जान रहे। तो कर्ता हम इति मन्यते। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। और लोग कई बार सोचते हैं कि हमें भगवान अपनी इंद्रियों से दिखते नहीं। तो देखिए हमारी जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे हम इस संसार को अनुभव करते हैं, पर कितनी सीमित हैं। अगर हमारी आँख के सामने एक 10 रुपए का आजकल सिक्का आता है, उसको आप ऐसे रख दो तो सूर्य ढक जाएगा पूरा।
सन को आप ढक सकते हैं, इतना बड़ा सूर्य है कि वो 40,000 पृथ्वियाँ उसके अंदर आ सकती हैं, मगर 1 रुपए के सिक्के से पूरा सूरज ढक जाता है। तो हमारी आँखें के ऊपर अगर हम अपना विश्वास रखें तो गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जिह्वा के बारे में कभी अगर आप बहुत मीठा कुछ ले लो, पेठा, आगरा का पेठा आता है या कुछ ऐसा मीठा स्वीट, उसके बाद थोड़ा कम मीठा आप लोगे, जैसे जगन्नाथपुरी का जो कुछ होता है काफ़ी कम मीठा होता है, तो आपको थोड़ा फीका जैसा लगेगा। और उसी के विरुद्ध में आप अगर कोई खट्टा सा संतरा खा लो या कैरी खा लो तो उसके बाद साधारण मीठा भी बहुत मीठा लगेगा। जिह्वा की लिमिटेशन बता रहा हूँ कि वो सच में क्या है वो आप बता नहीं सकते, रिलेटिव है, कम ज़्यादा। दूसरा उदाहरण त्वचा के बारे में, ये तो सबका ही अनुभव होगा कि समझ लीजिए एक एक्सपेरिमेंट करें, एक बाल्टी में गुनगुना पानी है, एक बाल्टी में ठंडा पानी है, बर्फ़ वाला पानी, 3 बाल्टी और बीच में नॉर्मल पानी है। तो हमने एक हाथ गर्म पानी में डाला, एक ठंडे पानी में डाला 1 मिनट के लिए, 1 मिनट नहीं 10 सेकंड, फिर दोनों को निकाल के रूम टेम्परेचर वाले पानी में डाला। तो जो हाथ गर्म पानी में था उसको ये पानी क्या लगेगा, ठंडा लगेगा, और जो ठंडे पानी में था उसको ये क्या लगेगा, गर्म लगेगा। हमारा ही बॉडी, हमारे सेंसर हमको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, 2 अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कहने का मतलब ये संसार का जितना भी ज्ञान है जिसको हम इस इंद्रियों से समझना चाह रहे हैं वो नहीं समझ सकते, तो फिर परम सत्य भगवान को समझना कितना कठिन है। तो वेदों में, शास्त्रों में कई ऐसी बातें आती हैं जो नहीं समझ में आती हैं, तो उसको इतना उस पर स्ट्रेस ना देकर क्या हमें फ़ायदा मिल रहा है उसको स्वीकार करना जरूरी है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम समझ सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं और अपने जीवन में उसका अनुभव करके फ़र्क देख सकते हैं। कितने सारे लोग हैं, पाश्चात्य देशों के लोग हैं जो कितनी सारी आदतों से फ्री हो गए। हम लोग अभी भी चाय कॉफ़ी नहीं छोड़ पाते, वो लोग तो क्या क्या नहीं छोड़ दिए। तो इस प्रकार से तो हंसा अवतार का ऐसा वर्णन है कि 4 युग में 4 कलर के अवतार आते हैं। सतयुग में सफ़ेद आते हैं, त्रेता युग में रक्त यानी कि लाल वर्ण, द्वापर युग में काले आते हैं। काले मतलब ऐसे नहीं, एक बार श्रील प्रभुपाद वहाँ पे थे साउथ अफ्रीका में, वहाँ सब अफ्रीकी बैठे थे पूरे काले। तो प्रभुपाद ने बोला कि कृष्ण काले हैं, तो सब हंसने लगे, उनके सब खाली सब उनके दांत दिखने लगे बस सफ़ेद, बाकी पूरा चेहरे काले। प्रभुपाद समझ गए, वो सोच रहे कृष्ण हमारे जैसे हैं। बोले नहीं, कृष्ण आपके जैसे काले नहीं है। वो जो घन श्याम बोलते हैं, नवाम बुध कांति चौरम, एक चौराग्र गण्य अष्टकम है, कृष्ण कैसे चोरी करते हैं। उसमें एक बताया कि नवाम बुध कांति, जो नया बादल है, नया बादल आप समझ लो, अभी एक होता है जो बारिश का बादल होता है, काफ़ी काला होता है, और जो नया बादल बनता है तो उसकी जो कांति है वो कृष्ण ने चोरी कर ली। और प्रभुपाद बताते एक अलग अलग जगह पे, एक जगह पे बोलते हैं, एक अपने शिष्यों की, आपने वो वेल्डिंग वाली आंख देखी है क्या, उसका बीच वाला होता है ना, वो वैसे कृष्ण है। अब आचार्य हमको दृष्टि देते हैं। दूसरी बार श्रील प्रभुपाद को एक बार उनकी एक शिष्य थी जदुरानी, पेंटिंग करती थी, बोला प्रभुपाद परमात्मा कैसे दिखते हैं, हाउ इज परमात्मा। प्रभुपाद ने बोला तुमको अभी हिमालय जाना पड़ेगा और तपस्या करनी पड़ेगी 60,000 वर्ष, तब तुमको परमात्मा दिखेंगे। तो उन्होंने वो देख रही थी। प्रभुपाद ने बोला मगर तुम्हारे पास गुरु है, मैं तुमको बताता हूँ कैसे दिखते हैं। फिर प्रभुपाद ने ऐसे करके मुद्रा, पूरा चेहरा वैसा, बोला ऐसे 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म, तो उनको देख के परमात्मा का चित्र बनाया। तो गुरु महाराज की कृपा। तो द्वापर में काले और कलयुग में कौन से कलर में आते हैं, कोई आइडिया? पीत वर्ण, पीले कलर के। स्वर्ण वर्ण हेमांगो वरांगास चंदनांगदी, सोने कलर के स्वर्ण वर्ण, इस प्रकार से। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में ऐसा बताते हैं
कि वो सोचते हैं कि कलयुग मतलब ये ऐसी बैच है लोगों की, मतलब सतयुग में फर्स्ट क्लास लोग थे, जल्दी पास हो गए। वो कोई होते हैं ना बहुत साल से पास ही नहीं होते, तो हम लोग सतयुग में पास नहीं हुए, त्रेता में पास नहीं हुए, द्वापर में भी पास नहीं हुए, सब पूरी फेलियर बैच कलयुग में आ गई है। पूरे फेलियर बैच पास ही नहीं हुए, पड़े हुए हैं इसी संसार में, और इच्छा भी है और जाने की भी इच्छा नहीं, लग रहा है बस महाराज आप सुनाते रहो, हम प्रसाद लेते रहे, थोड़ा मनोरंजन हो जाए जीवन में, हमको चेंज मत करने का बोलो, जैसी चल रही गाड़ी चलती रहे, सुहाना सफ़र, ये मौसम हंसी। तो चैतन्य महाप्रभु मगर बोलते हैं कि सबसे जो बैक बेंचर है उनको सबसे ऊंची वस्तु देने आए हैं, ऐसे भी नहीं बीच वाली कि जैसे कंसोलेशन प्राइज होता ना, ऐसा नहीं, फर्स्ट प्राइज कृष्ण प्रेम देने के लिए आए कलयुग के लोगों को। तो जैसे, और वो ये भी नहीं देखते कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उनकी योग्यता नहीं देखते, योग्यता विचारे। एक बार मायापुर की गौर पूर्णिमा प्रभुपाद के समय पे चल रही थी, तो बहुत वहाँ पे बंगाली लोग आए अपने मायापुर चंद्रोदय मंदिर में। तो वहाँ पे उन दिनों में ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल तो नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने वीडियो दिखा रहे थे कुछ चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, कुछ 2 ही वीडियो बनाए थे उस समय 1970 के आसपास। तो वो लोगों को दिखा, और बंगाली लोग बहुत इतना बात कर रहे हैं, कड़ शांति हो ही नहीं रही, वीडियो चला दो तो शांत हो जाते। सब वीडियो सबको अच्छा लगता है, तो वीडियो एक चलाया, फिर दूसरा भी चलाया, दूसरा चला दिया, फिर वो बोले एक जय पताका महाराज को उनके मैनेजर ने बोला कि अब तो वीडियो ख़त्म हो गया, अभी क्या चलाएंगे महाराज, अभी तो ये बात करना फिर चालू कर दिया। तो उस समय एक वीडियो बनाया था इस्कॉन वर्ल्ड करके, मतलब इस्कॉन संस्था के बारे में कैसे प्रचार हो रहा है पाश्चात्य देशों में, क्या कुकिंग हो रही है, डेटी वर्शिप हो रही है। तो बोले महाराज मगर वो चैतन्य महाप्रभु का, तो जय पताका महाराज ने बोला ये भी चैतन्य महाप्रभु की ही लीला है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मोरना। तो ये जो हरे कृष्णा का संस्था का प्रचार चल रहा है, हर नगर और ग्राम में कौन जा रहा है, भगवान का नाम कौन लेके जा रहा है, तो दिखाओ। और वो लोग देख के उससे भी ज़्यादा प्रभावित हो गए, देखते ही रह गए, अरे वाह ये लोग तो तिलक भी लगाते हैं, ये लोग ऐसा धोती कुर्ता भी पहनते हैं, इतनी सेवा करते हैं। वही था इम्पोर्टेड। एक बार एक वो अमेरिका में एक टीवी सीरियल था, जैसे हमारे होते हैं, उनका अलग, उनका नाम था अंकल जे शो, अंकल जे शो करके था, वो रात को चालू होता था। तो प्रभुपाद को लेट स्लॉट मिला 11 बजे का रात का। तो शिष्यों ने पूछा प्रभुपाद इतना लेट है, बोला कोई बात नहीं, प्रचार के लिए कितना भी लेट। तो प्रभुपाद गए स्टूडियो में, मगर अंकल जे का प्रॉब्लम ये था, प्रॉब्लम तो क्या बोलेंगे, वो ऐसे कठिन प्रश्न पूछता था, उसकी मतलब रेपुटेशन ऐसी थी कि वो हालत खराब कर देता था सामने वाले की, और पूरी रिसर्च करके आता था। और प्रभुपाद का फिर जब टाइम हुआ तो रात को 1 बजे वो खाली हुआ स्टूडियो। तो अंकल जी ने जो है फिर पूछा सवाल, बोला प्रभुपाद ये इंडिया में स्वामी जी लोगों के बारे में बताते हैं कि वो समुंदर क्रॉस नहीं करते, तो आपने क्यों क्रॉस किया? तो प्रभुपाद ने पहले एक कुछ प्रसाद का प्लेट लाके रखा था, और फिर उसके बाद बोला किसने बोला, हु सेड। और चैतन्य महाप्रभु ने फिर बताया, ये प्रभुपाद ने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने बोला मोरा सेनापति भक्त, चैतन्य चरितामृत में सेनापति। तो जब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे तो उनके दिमाग में मेरा नाम था, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं, मोरा सेनापति भक्त। वो अंकल जी तो प्रश्न ही भूल गया कि ऐसा तो जवाब किसी ने दिया ही नहीं। वो बोला ये तो आउट ऑफ सिलेबस आंसर है। बोला एक काम करो, आप प्रवचन दे दो, मैं प्रसाद खाते रहता हूँ। तो प्रभुपाद ने फिर पूरा प्रवचन दे दिया। आगे का श्लोक, अभी हमारी कहाँ पे पहुँचे, चारों कुमारों ने ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछा, ब्रह्मा जी ने समर्पण किया। आगे
20वां श्लोक, आज का आखिरी श्लोक। इस प्रकार मुझे देखकर सारे मुनि ब्रह्मा को आगे करके आगे आए और मेरे चरण कमलों की पूजा की। किनकी? हंस अवतार की। तत्पश्चात उन्होंने साफ साफ पूछा, आप कौन हैं? ऐसा वो श्लोक है। श्लोक ऐसा है, दृष्ट्वा माम त उपवृज्य कृत्वा पादाभिवंदनम ब्रह्मणाम अग्रत कृत्वा पप्रच्छु को भगवानिति। आप कौन हैं? ऐसा तो एक कुछ नीति में ऐसा एक श्लोक आता है, मर्कटस्य सुरापानम। जैसे बंदर होता है वैसे ही कितना चंचल प्राणी है। आगे बोलते हैं मर्कटस्य सुरापानम, समझो बंदर ने दारू पी ली तो पहले ही चंचल है और उसके ऊपर दारू। आगे मध्य वृश्चिक दंशनम, और उसको बिच्छू भी काट गया तो पहले तो चंचल, ऊपर से पी लिया, फिर बिच्छू भी काट लिया। आगे तन मध्य भूत संचारो, उसके ऊपर से भूत भी उसको चढ़ गया। तो यद्वा तद्वा न भविष्यति, वो क्या क्या नहीं करेगा, सब जगह गड़बड़ी गड़बड़ करेगा। एक वो पुरानी कथाओं में आती है कि राजा का एक अच्छा मित्र था, बंदर मित्र, बोला ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो राजा सो रहा था तो बंदर ने सोचा मैं राजा की रक्षा करूंगा, कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो मैं उसको देख लूंगा। तो देखा राजा के मुंह के आसपास मक्खी मंडरा रही है। तो बंदर ने सोचा मक्खी राजा को, मेरे स्वामी को डिस्टर्ब करेगी, तो उसने ली तलवार और देख ही रहा था तो जैसे मक्खी राजा के नाक पे बैठी उसने काम कर दिया पूरा, राजा की नाक ही काट दी। इसलिए बोलते हैं नादान की दोस्ती जी का जंजाल। और एक बोलते हैं कि नादान दोस्त से बुद्धिमान दुश्मन भला। आपका अगर दुश्मन बुद्धिमान है तो कम से कम उसकी चालों को समझकर आप बुद्धिमान तो बने रहोगे। नादान रहेगा तो बोलेगा कि सही है, जो चल रहा है सही है। तो इस प्रकार से ये बंदर का हमारा, मैं उदाहरण देता हूँ हमारे लिए, आप गलत मत समझिएगा, कि इस प्रकार से जीवात्मा जो है वो इस प्रकार से मोह में रहता है। मतलब जैसे वो पूरा वो, और वो क्या मोह है? अहंकार। जैसे इंद्र थे, इंद्र को दुर्वासा मुनि ने एक बार माला दिया, जैसे आप लोगों ने दिया, तो इंद्र जो है ऐरावत पर बैठे हुए थे, मगर क्या होता है पोजीशन मिलती है तो सॉफ्टवेयर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो पता नहीं क्या हुआ, इंद्र ने वो माला हाथी को दे दी। अब हाथी तो रहा प्राणी, उसको क्या माला का मतलब समझ में आता है। उसने माला नीचे डाली, पैर के नीचे पूरा उसको कुचली कर दिया। तो और दुर्वासा मुनि ने देखा ये मेरी दी हुई माला को ऐसे शाप दे दिया। वहाँ से बताते हैं देवी देवताओं का शनि चालू हो गया दशा। सब फिर असुर आए, बलि महाराज आए, देवताओं को हरा दिया, भगा दिया, वो उस दिन से हो गया। तो इसीलिए जैसे रावण का भी उदाहरण आता है, रावण को हर व्यक्ति समझा रहा था, मंदोदरी ने समझाया मत जाओ उसके पीछे, रावण ये राम बहुत डेंजर है। मारीच ने बताया, मारीच ने बोला कि मैं इतना डर चुका हूँ कि कोई र से भी शब्द बोलता है तो मुझे लगता है राम बोलने वाला है, और मैं अभी साधु बन गया हूँ, और मैं जंगल में कुछ ऐसा झाड़ी हिलती है तो मुझे लगता है राम उधर से आ जाएंगे बहुत। क्योंकि श्री राम ने ऐसा बाण मारा था कि वो 800 माइल सागर में जाके गिरा था वो मारीच, बोला बहुत तेज बाण मारा था। और रावण को उन्होंने समझाया, और विभीषण ने भी समझाया कि मत पड़ो इस चक्कर में, मगर ये रावण क्या बोलता है, एको अहम द्वितीय नास्ति न भूतो न भविष्यति। एक मैं ही हूँ, मेरे जैसा कोई द्वितीय दूसरा शक्तिशाली नहीं है, न था न होगा, न भूतो न भविष्यति। तो इस प्रकार से जीवात्मा में बहुत अहंकार रहता है, और इस अहंकार को हमें चेक करते रहना चाहिए। जैसे हमारा हम बीपी चेक करते रहते हैं, कुछ शुगर चेक करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं। तो भक्ति में भी ये चेकिंग करते रहना जरूरी है।
इस प्रकार से। और कृष्ण लीला में अहंकार का जो एक असुर अलग अलग आते थे, ऐसा बताते हैं कृष्ण को रोज कंस एक एक खिलौना भेज देता था, लो इससे खेलो। वो एक एक असुर को जो है खिलौना तोड़ते थे। तो केशी करके एक राक्षस आया था, और केशी बताते हैं वो अहंकार का प्रतीक है। बहुत ऊंचा घोड़ा था, उसकी पूंछ भी हवा में थी, और इतना वो अहंकार में था। फिर कृष्ण ने उसको पीछे के पैरों से पकड़ के घुमाया और फेंक दिया, और उसके मुंह के अंदर मुक्का मारा, सारे दांत टूट गए। तो इस प्रकार से कई बार हम सोचते हैं कि हम भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, अच्छा जप कर रहे हैं, अच्छा ड्रेसिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट, कुकिंग, अच्छी क्लासेस दे रहे हैं। तो उसके लिए उसको एक प्रकार से कैसे हम अपने को सही रास्ते पे ला सकते हैं, उसके बारे में है, ऐसा है कि पहले तो उसके लक्षण क्या हैं। लक्षण ये है कि खुद के बारे में बताना। जो आजकल का जो सेल्फी मंदिर में, वही हमारे तो वही दिखते आज सब जगह भी, कहीं भी जाओ, यहाँ से वहाँ से कहीं भी जाओ, वो क्या है मतलब कि मैं पोस्ट, सोशल मीडिया पे क्या होगा, सब पोस्ट करेंगे, फिर वो बोलेंगे वाह कहाँ, हाँ पिज़्ज़ा खाया, ये देखो सब टेबल पे 6 के 6 उधर से। तो ऐसे ही जो बांसुरी का कोई रियाज करता है, माई मॉर्निंग रियाज एक ऐसी चीज़ है जो सबसे प्राइवेट में शांति में करनी चाहिए। उसको भी आप पब्लिक कर दोगे तो आप कौन सा रियाज, आप फोटो ले रहे हो कि रियाज कर रहे हो, कहने का मतलब। तो पहला लक्षण है कि खुद को बहुत ग्लोरीफाई करना, अपना बड़ाई करना। दूसरा है कि अपने से जो संबंधित लोग हैं, इनके साथ उनके साथ ये ऐसा, तो वो है। और 6 वस्तुएं हैं इस संसार में, व्यक्ति किस चीज़ के बारे में बड़ाई करता है, वो इन 6 से बाहर कुछ नहीं है। वो पराशर मुनि बोलते हैं, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्य। ऐश्वर्य मतलब धन दौलत, पैसा, ये मेरे पास, ये गाड़ी, ये बंगला, ऐश्वर्य। दूसरा है ऐश्वर्य समग्र वीर्य, बहुत शक्तिशाली शरीर, स्पोर्ट्समैन या जो भी, बहुत ही रुष्ट पुष्ट शरीर। यशः, मैं कितना फेमस हूँ, कितने बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा फोटो है। जैसे एक गांव का व्यक्ति था, बोला कि मेरी तो रानी के साथ, ये राजा की जो बेटी है उसके साथ शादी होने वाली है। तो बोला कैसे? बोला 50% काम हो चुका है। 50% मतलब मैं उसको चाहता हूँ, हो गया 50%, और मगर बाकी 50% तो वो तो होने ही नहीं वाला है। तो ऐसा है, तो व्यक्ति सोचता है कि मैं फेमस हूँ, इस प्रकार से। यशस, श्रिय, सुंदरता का कितना रहता है कि हम तो कुछ फॉर्मूला मेन्यू तो नहीं दिया ना, जैसे होटल में मेन्यू देते हैं, ये थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा चाहिए, पनीर चिल्ली पिज़्ज़ा, ये वाली चटनी, ये समोसा, जो आ गया वो तो पैकेज हमको मिला ही है ना। खुद तो वो तो जो भगवान से मिला है, उसी मिली हुई सुंदरता पे हम सोचते हैं कि मैं इतना सुंदर, आईने में देखते रहते हैं। तो ये जो सुंदरता का जो है। और कामदेव के बारे में बताते हैं, वृंदावन में एक बार उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट लिया कि कृष्ण को हम काम वासना से प्रभावित करेंगे। तो वो कामदेव के पास बाण होते हैं, तो कृष्ण के ऊपर एम लगा रहे थे, तो एम लगाते लगाते ही वो फिदा हो गए, बेहोश हो गए। तो कामदेव स्वयं ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सामने बेहोश हो जाते हैं। ऐश्वर्य समग्र से वीर्य से यशस श्रिय ज्ञान। कोई सोचता मैं बहुत ज्ञानी हूँ, भौतिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान, तो इस प्रकार से। और वैराग्य, बहुत बड़ा मैं वैरागी हूँ, बहुत भक्ति कर रहा हूँ, इस प्रकार से। और इन सब का वृद्धि होने से क्या होता है, क्या क्या कलमश आते हैं कि व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ। बाकी लोग हैं, वो भी भक्ति कर रहे हैं, मैं थोड़ी स्पेशल भक्ति कर रहा हूँ, और भगवान मुझे ज़्यादा प्रिय है। और उस वजह से क्या होता है, व्यक्ति कंपटीशन करने लगता है कि तुमने इतना किया, मैं उससे बड़ा करके दिखाऊंगा।
या फिर दूसरों से वो ये नहीं लेता है, फीडबैक नहीं लेता है। वो बोलेंगे प्रभु जी आप ऐसे, आप जप में सो रहे थे, मैं कभी सोता नहीं हूँ, ये सब मत देखो, अपराध मत करो। तो इस प्रकार से तो मतलब वो सही चीज बता रहे तो भी, जैसे वो रावण की जो हालत थी, और मगर प्रॉब्लम तो हर एक की रास्ते पे कहीं ना कहीं खड्डा रहता है, कहीं ना कहीं पत्थर रहता है, कहीं ये होता है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी तो ढील होती है। कल हम लोग आ रहे थे, गाड़ी कितनी, कहीं तो पीछे तो हवा में ही थे बोलते पीछे तो बैठे ही नहीं वो, तो प्रॉब्लम होती, मगर वो अपनी कमियां छुपाता है। वो जब भक्ति में प्रगति होने वो सोचता है तो लोगों को कमियां नहीं, वो कोशिश करके छुपाते रहता है। और इस तरह से, और फिर और एक लक्षण है कि ठीक है हम तो अच्छे नहीं बन सकते, तो दूसरों का दोष, अरे वो मालूम है वो ऐसा करता है, बोला अरे तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम है, वो तो ऐसा भी करता है, बोला अच्छा ये मालूम ही नहीं था। तो दूसरों के दोष देखना इस प्रकार से, जिस प्रकार से कल हम लोग बता रहे थे कि अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि ने इसी प्रकार से अपराध किया, दोष देखने की वजह से, कि ये राजा लोग अतिथि बन के दुर्वासा मुनि आए थे और अम्बरीश महाराज का समय हो रहा था उपवास तोड़ने का, बहुत लंबी एकादशी उन्होंने की थी, वो समय होता है, उस समय में कुछ ना कुछ खाना चाहिए एकादशी। तो पानी उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि अतिथि आए उनके पहले मैं खा नहीं सकता हूँ, मगर ये उपवास भी तोड़ना है तो क्या करूँ। तो उन्होंने बोला थोड़ा पानी पी लो। क्या बोला था? पानी। अब दुर्वासा मुनि ध्यान लगा रहे थे, नदी के अंदर गायत्री कर रहे थे, ऐसा ध्यान लगा, ध्यान में, अब वो तो सिद्ध मुनि है, उनको समझ में आ गया अम्बरीश महाराज ने क्या किया, पानी पी लिया। तो उनको इतना क्रोध आया, भूख तो लगी थी जोरदार, भूख में ऐसा ही होता है। मैं अब अपना उदाहरण, मेरा क्या, हर चीज़ का मुझे मेरा याद आता है, वो मैं अभी बोलना छोड़ दिया मैंने। तो दुर्वासा मुनि आए, बोले अतिथि के पहले तुमने पहले स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने तुरंत अपना बाल में से जमीन पे पटका और एक बड़ा असुर पैदा किया, पूरा अग्नि से भरा हुआ असुर, और वो त्रिशूल लेके अम्बरीश महाराज को मारने आ रहा था। अम्बरीश महाराज पूरी तरह से भगवान के चिंतन में, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रतीत हुआ सर्व अधिकार, ये भक्ति विनोद ठाकुर का सॉन्ग है। तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, विष्णु का सुदर्शन चक्र आया, वो असुर का नाश किया, उधर रुका नहीं, अभी दुर्वासा मुनि के पीछे। दुर्वासा मुनि लगे भागने, पूरे ब्रह्मांड भर भागे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोला कहाँ, मेरे पास कहाँ आ रहे हो, ये विष्णु है, विष्णु। एक उनकी भाव ऊपर हो जाती, सारा संसार का नाश हो जाता है, अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगे, जाओ जाओ शिव जी के पास जाओ। शिव जी ने बोला अरे मैं नहीं कर सकता हूँ, विष्णु का चक्र है, विष्णु के पास जाओ। और विष्णु ने बोला कि भक्त का तुमने अपराध किया है, मैं भी असफल हूँ इसमें। साधु नाम हृदय तो हम मद अन्य ते न जानते, कि मेरे हृदय में साधु है, साधु के हृदय में मैं हूँ। तो इस प्रकार से अपराध हो जाता है, अपराध नहीं करना चाहिए। दक्ष ने भी वही किया था। दक्ष प्रजापति ये शिव जी के ससुर हैं। तो शिव जी जो है ध्यान में बैठे, और दक्ष मतलब उनका नाम, दक्ष मतलब क्या, एक्सपर्ट, हर चीज में एक्सपर्ट है वो, एकदम परफेक्ट। तो शिव जी तो दिखने में तो बाहर से वो जो शमशान की बबूत लगा रखी है, और सांप हैं और इतनी जटाएं हैं। तो दक्ष जब आए प्रजापति, तो सारे देवी देवता खड़े हो गए, कोई बड़ा आदमी आता है तो। और शिव जी तो ध्यान में, तो जब दक्ष ने देखा तो उनसे सहन नहीं हुआ, उन्होंने बोला ये मैं अभी जो बोलूँगा क्रोध से नहीं बोलूँगा, वो क्रोध से ही बोल रहे थे, कि ये व्यक्ति इसको मैंने अपनी बेटी दी है, मगर ये बिल्कुल लायक नहीं है, ऐसा इतना सब उन्होंने बोलते गए, अपराध अपराध अपराध। बाद में फाइनली क्या हुआ कि उनको शरीर त्याग करना पड़ा, क्योंकि शिव जी के अनुचर रुक नहीं पाए।
ठीक है, अभी तो हमने प्रॉब्लम बता दी, अब इसका सल्यूशन क्या? आप बोलोगे प्रभु जी आप हर समय खाली प्रॉब्लम बता के जाते हो और टेंशन दे के चले जाते हो सत्संग के बाद। तो उसका जो इलाज है, जो हमारे अहंकार का इलाज ऐसा है कि हमें ज्ञान अर्जन करना जरूरी है। जब चीज़ समझ में आएगी तब तो हम उसका पालन करेंगे। जैसे बताते हैं 2 प्रकार की आँखें होती हैं, एक होता है चर्म चक्षु, ये जो अपनी आँखें हैं, और दूसरा है शास्त्र चक्षु, शास्त्र से जो हम देख सकते हैं। ऐसे तो हमारे 6 प्रकार की अलग आंखें भी, वो अलग ही लेक्चर है, मगर 2 आप समझ लो शास्त्र के आधार पर जो है। अगर शास्त्र में बोला गया है कि अमुक वस्तु दुष्पूरेण अनलेन च, काम वासना के बारे में बोलते हैं, ये कभी पूर्ण नहीं होगा। अनलेन, ये ऐसी अग्नि है तो वो हर समय केवल उसकी बढ़ती जाएगी। जैसे बीमारी की अवस्था में अगर कोई जॉन्डिस है, उसको बोला कि भाई तला हुआ समोसा नहीं खाना है, पर वो सोचेगा अभी थोड़ा ठीक हो गया, थोड़ा खा लेता हूँ। तो बीमारी की अवस्था में हम सब इस संसार में, इस शरीर को लेकर इसी अवस्था में, ये मन और शरीर, मन को भूलना नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट मन है। शरीर तो हम बदलते हुए आ रहे हैं। मन जब से इस भौतिक संसार में हमारी एंट्री हुई, जब से हमारा प्रवेश हुआ है, तब से ये सॉफ्टवेयर, करप्टेड सॉफ्टवेयर को स्लो, जो कभी कंप्यूटर स्लो हो जाता है चलते बहुत साल बाद, तो स्लो कंप्यूटर बन गया ये। मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्यायु, चलता ही नहीं, चालू होने में 10 मिनट लगती है उसको, फिर वो कुछ क्लिक करो तो और थोड़ी देर में। एक तो हमारे थे, वो बोलते थे चालू करो फिर 1 माला जप कर लो, तब तक कंप्यूटर चालू हो जाएगा। ऐसा स्लो हो गया मन। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष, मगर मन ऐसा है, वो बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। मन एवं मनुष्यानाम, वो सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे अच्छा मित्र भी है। कौन सा मन शत्रु है और कौन सा मन मित्र है? जो मन हमारे नियंत्रण में है, जहाँ मैं देखना चाहता हूँ वहाँ मुझे देखने देता है, जहाँ नहीं चाहता हूँ वहाँ नहीं देखने देता, तो वो हमारा मित्र है। और जो, जैसे कोई ड्राइवर हो, उसका आप बोलो चलो भाई एफएक्स स्कूल जाना है, बोले मैं एफएक्स क्यों जाऊँ, मुझे जाना है वहीं, कहाँ जाना है, दारू के अड्डे पे जाना है, तो फिर वो कौन सा ड्राइवर है फिर? तो वो ऐसा मन हमारा मन नहीं है। वो अगर बोले कि नहीं मुझे नहीं करना है, एक वो श्लोक आता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूँ क्या सही है वो जानता हूँ, पर मेरी इच्छा नहीं, न च मे प्रवृत्ति। जानामि अधर्मम, धर्म जो अधर्म है वो भी जानता हूँ, न च मे निवृत्ति, उससे मैं छूट नहीं पा रहा हूँ। केनापि देवेन हृदि स्थितेन, कोई तो है जो मुझसे ये करवाता है वो कोई नहीं, वो हम ही है। अर्जुन ने भी ऐसे ही गीता में प्रश्न पूछा था, अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः, कि मुझसे पाप कौन करा रहा है, केन प्रयुक्तम, कौन मुझे प्रयुक्त कर रहा है, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, कि मेरी इच्छा न होते हुए भी बलाद ऐसे खींच के मुझे लेके जाता है और मुझसे पाप करवा देता है। खैर वो हमारी ही चेतना है। और जैसे मैं कल प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कैरी, कच्ची कैरी होती है ना, अभी हम सब भक्ति में कच्ची कैरी है, पेड़ पे लगी रहे तो पक जाएगी, पेड़ से गिर गई तो फिर नहीं पकेगी ज़्यादा। तो इसी प्रकार से भक्ति के मार्ग पे रहना चाहिए। और एक मैं चलो इसके साथ अंत करता हूँ। और जैसे वृंदावन में एक बाबा जी थे बरसाने में, 1970 के आसपास, बहुत शेर हुआ करते थे वहाँ पे। तो वो सोते समय एक छोटी सी छड़ी लेकर सोते थे। तो किसी ने उनसे पूछा, आप ये क्या छड़ी, शेर सामने आ गया तो आप वो छड़ी से क्या करोगे? बोले मैं राधा रानी को बता रहा हूँ कि मैंने अपनी तरफ से जो बन पड़ा वो कर लिया, आगे वो देख लिया। तो उसी प्रकार से दूसरे एक बाबा जी थे, उन्होंने एक नियम लिया था कि वो वृंदावन की पूरी परिक्रमा करते थे और वो करने के बाद ही कुछ प्रसाद लेते थे, उसके पहले नहीं लेते थे। उनकी बड़ी बड़ी जटा थी। तो कोई एक जगह पे चलते चलते कुछ ऐसा हो गया, कहाँ से वो रास्ता पतला था उस समय का, तो
उनकी जटा जो एक कांटे के पेड़ में फंस गई पूरी। उन्होंने कोशिश करी, निकाल ही नहीं पाए, पूरे अटक गए। वो ऐसे अटक गए तो चल नहीं पा रहे। तो फिर प्रसाद कब लेंगे, परिक्रमा कब खत्म होगी, तब लेंगे। तो भगवान को पुकारे, भगवान कृष्ण आओ बचाओ, अभी ये मैं फंस गया हूँ। तो कृष्ण आ गए और साथ में एक प्रसाद का प्लेट भी लेके आए। बोले कि ये ले लो। तो बोले मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कृष्ण हो? बोले मैं कृष्ण हूँ। अच्छा आप कृष्ण हो तो ये आप मुझे बताओ कि आप द्वारका वाले कृष्ण हो कि मथुरा वाले कृष्ण हो कि वृंदावन वाले कृष्ण हो? मतलब मैं वृंदावन वाला कृष्ण हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? बड़े होशियार, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। तो बोले क्या चाहिए आपको, क्या प्रूफ चाहिए, आप बता दो। बोले प्रूफ ऐसा है, राधा रानी आकर अगर बोल दें कि ये वृंदावन वाले कृष्ण हैं तो मैं आपसे ले लूँ। अब भक्त बोल रहे तो राधा रानी स्वयं आ गई, बोले कि हाँ ये वृंदावन वाले कृष्ण हैं। दोनों का आशीर्वाद मिल गया। तो समस्या में भक्त जब कृष्ण को समर्पण करता है तो उसकी प्रगति ही होती है। तो इसी प्रकार से हमें भी प्रयत्न यही करना है। और कृष्ण की शरण कैसे लें? बोल तो दिया कृष्ण की शरण लेने से समस्या में। तो ऐसा है, कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तना। सतयुग में ध्यान लगाने की विधि थी, त्रेता युग में यज्ञ करने की विधि थी, और द्वापर युग में बड़ी बड़ी मूर्तियों की अर्चना पूजा शुद्ध उपासना की विधि थी। अभी भी वो विधियां काम करती हैं, मगर कलयुग में जो सबसे पावरफुल, जैसे डॉक्टर की मेडिकल की दुकान में हर प्रकार की दवाइयाँ हैं, आपकी जो खास बीमारी है उसके लिए जो दवाई है, तो कलौ तत् हरि कीर्तनात्, भगवान हरि का नाम। तो नाम लीजिए और भगवान राम की कृपा को पाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।